हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। 18 तारीख शिफ्ट 1 कुछ क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ क्या है, हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आने वाली शिफ्ट वाले तुम लोग देखते जाओ। वैसे एग्ज़ाम तो लीक हो रहा है बहुत जगह, वीडियोज़ वगैरह वायरल हुए हैं खूब। हर बार का इनका है, एनटीपीसी या रेलवे हमेशा ही लीक होता है, और रेलवे अपने उस रिकॉर्ड को कायम करते हुए फिर से लीक हुआ है। ऐसी वीडियोस आ रही हैं, सोर्स मैं नहीं हूँ। हु इज़ द करेंट चेयरमैन, कौन है? डॉक्टर वी नारायण, जो कि जनवरी 2025 में सचिव अंतरिक्ष विभाग अध्यक्ष, मतलब इसरो के नए जो हैं चेयरमैन बने हैं। कौन? डॉक्टर वी नारायण। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकॉस्पर का स्थान लिया था इसने, जिसकी स्थापना 1962 में की थी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। राष्ट्रीय विकास हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए की गई थी। सन 1972 में भारत ने अंतरिक्ष आयोग का गठन किया, डॉस की स्थापना की और इसरो को इसके नियंत्रण में लाया गया। अंतरिक्ष विभाग का सचिवालय, मतलब इसका सचिवालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? सचिवालय सेक्रेटरीट हो गया। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? बेंगलुरु में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द रॉयल ट्रेजरी इन द गुप्ता पीरियड, मतलब कि राजकोष, जो भी कोष वाला था, पैसे का सामान, पैसे का डिपार्टमेंट था, वो गुप्ता पीरियड में कौन देखा करता था? उस पोस्ट को क्या कहते थे? उस पोस्ट का नाम था भंडार अधिकृता। क्या नाम था? भंडार अधिकृता। कुछ और ऑफिशियल्स हैं, देखो, जैसे कमांडर इन चीफ को कहा जाता था महाबलाधिकृता। चीफ जस्टिस को कहा जाता था दंडनायक। मेंटेनेंस ऑफ रॉयल पैलेस, जो मेंटेनेंस करता था पैलेस की, उसे कहा जाता था महाप्रतिहार। वॉर के बाद कंसोलिडेशन जो करता था उसे कहा जाता था महासंधि विग्राहक। पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाता था डंडा पक्षी का। वाह, क्या नाम है, देख रहे हो, पुलिस डंडा, मैचिंग हो गया। वो अभी हमने देख लिया। हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी क्या था? बंदा गर्धिकृता। हेड ऑफ अकाउंटेंट पटलिक। और एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड कौन था? विनय अस्थि। संस्थापक, इंस्पेक्टर ऑफ ऑल सेंट्रल डिपार्टमेंट, सर्वदक्षा, कंट्रोलर ऑफ कैवरी, महेश्वती, कंट्रोलर एंड एग्जीक्यूटर ऑफ एलिफेंट्री, महामहिपिलापति and official to present different guests at King Court is विनयपुरा। ACCI की फुल फॉर्म पूछी है, वो होती है एसोसिएटशिप ऑफ द चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट। क्या होती है? एसोसिएटशिप ऑफ द चार्टर्ड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट इज़ क्या है? ये एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन है जो कि इस्टेब्लिश्ड है यूनाइटेड किंगडम्स में। किंगडम्स क्या होता है? किसने कांग्रेस को कहा था माइनॉरिटी? तो ये कहा था डफरिन ने। किसने कहा था? डफरिन ने। डफरिन जो है वाइस रॉय था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1884 में और 1888 में। इनिशियली डिड नॉट टेक द INC मच सीरियसली, उसने कांग्रेस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। देन देयर वॉज अ ब्लास्ट एंड ऑल ऑफ सडन, तो फिर एक ब्लास्ट होता है जिसके बाद ऑल ऑफ सडन टेम्पलेट अपीयर टाइटल Rising Tide, another template appeared title, and old men whom they called Congress as a representative of microscopic minorities of India. ऐसे ही कांग्रेस को अरविंदो घोष जी ने कहा था कांग्रेस को एक भीख मांगने वाला संस्थान है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए था। बिपिन चंद्रपाल ने कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है, बुलबुले के साथ खेल रहा है, ये कहा था।
विपिन चंद्र पाल ने। शॉर्टकट बताना है प्रिंट प्रीव्यू का, तो वो होता है Ctrl+F2। उससे हमारा जो भी हमें प्रिंट करना है उस हार्ड कॉपी पे उसका पहले प्रीव्यू हो जाता है कि क्या तुम्हें वो प्रिंट करना सही है। अगर ये नहीं होगा तो Ctrl+P भी होता है। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन। नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए पावर पॉइंट में क्या करना होता है? Ctrl+N को करना होता है। कुछ शॉर्टकट देख लो, जैसे नई प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N, नई स्लाइड के लिए Ctrl+M, अप्लाई करने के लिए बोल्ड फॉर्मेटिंग को Ctrl+B, फॉन्ट को डायलॉग करने के लिए Ctrl+T, कट करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+X, सेलेक्ट करने के लिए स्लाइड को Ctrl+X, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, Ctrl+V, पेस्ट करने के लिए, हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K। ये तुम्हारा पूछा गया है अभी 2 दिन पहले ही। इंसर्ट अ न्यू कमेंट, नए कमेंट के लिए Ctrl+Alt+M। क्या होता है? Ctrl+Alt+M। अगला आता है हु चेयर्ड विच वॉज चेयर्ड बाय मोनार्जी देसाई इन 1966। तो मोनार्जी देसाई जी जो थे 1966 में उन्होंने किस चीज़ की अध्यक्षता करी थी? तो उन्होंने करी थी ARC की, मतलब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के ये जो थे अध्यक्ष बने थे। किसके? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के। बाद में के हनुमंत ही बनाए गए थे क्योंकि मोनार्जी देसाई जो थे वो डिप्टी PM बन गए थे। अब अगला क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ 73वां अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल, उसका पर्पस क्या था? तो ये क्या था? दिस अमेंडमेंट बॉट द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट द न्यू सिस्टम ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज से रिलेटेड था। द 11th शेड्यूल वॉज एडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 through this amendment which contained 29 subject matter of the panchayats. This is also added part 9 of the Constitution of India which contain provisions from article 243 से लेके 243O तक। इन गूगल क्रोम एंड मोस्ट वेब Ctrl+Shift+V से क्या होता है? तो ये जो होता है पेस्ट करता है किसी भी टेक्स्ट को बिना किसी फॉर्मेट के। क्या? Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+V क्या करता है? किसी भी टेक्स्ट को जो है वो प्रिंट वो करता है, पेस्ट करता है बिना किसी फॉर्मेट के। Ctrl+C क्या होता है? कॉपी करने का काम करता है। Ctrl+V क्या करता है? पेस्ट करने का काम करता है। कॉपी कर लिया, पेस्ट करने के लिए क्या कहते हैं हम? Ctrl+V करते हैं पेस्ट के लिए। Alt+Tab क्या होता है? ये भी तुम्हारा 2 बार पूछा गया है। Alt+Tab क्या होता है? ये जैसे हमने एक पावर पॉइंट खोला हुआ है और दूसरा हमने OBS खोला हुआ है, तो पावर पॉइंट से OBS और OBS से पावर पॉइंट या क्रोम पे जाने के लिए हमें जो है Ctrl+Tab करना पड़ता है, जिससे कि ये तीनों स्लाइडें खुल के आ जाती हैं और हमें जिस पे जाना है उस पे से एक ब्लू कलर की लाइन आ जाती है, उस पर ले जाके कर्सर उस पर ले जाके उस रेक्टेंगल को छोड़ देना होता है, वही और टैब जो है ओपन हो जाता है। आम शब्दों में कहें तो ये मल्टीटास्किंग के लिए होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलवी मोहम्मद हसन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोहम्मद अली हसन मोहम्मद ने 1897 में बरेली विद्रोह का नेतृत्व किया था। वह 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अवध क्षेत्र में और मेन कहाँ पे? फैजाबाद, लखनऊ और शाहजहाँपुर में विद्रोह का मेन नेतृत्व किया था इन्होंने। ऐसा तुमसे यूनिट पूछी गई है, हाईवे पे स्पीड की क्या यूनिट होती है? तो हाईवे पे स्पीड की किस में यूनिट मेजर करी जाती है? किलोमीटर पर आवर में, और माइल पर आवर में तो फॉरेन में होती है, यहाँ नहीं होती है, लेकिन लिख लो, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। किलोमीटर प्रति घंटे में भी होती है और माइल प्रति घंटे में भी होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा विच इज़ द लैंड, कौन सी लैंड है हिमालय माउंटेन और लाइम स्टोन के बीच में नॉर्थन प्लेन में? तो उस इस लैंड को क्या कहते हैं? टोपोग्राफी, स्थल आकृति। स्थल आकृति कहते हैं द लैंड बिटवीन हिमालय माउंटेन एंड प्लेट्यू बिफोर द नॉर्थन प्लेन इज टोपोग्राफी, स्थल आकृति। इट कंसिस्ट ऑन मेनली ऑफ एलुवियल प्लेन composed of soil carried by the river and is topographically extremely flat। ठीक। किस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेवा में
यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाने और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कम करी थी, तो वो 1857 के विद्रोह के बाद, ताकि ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो पाए, इसलिए इंडियंस को जो है कम करने शुरू कर दिया था इन सब ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देता है? वो है अनुच्छेद 143। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 143। अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति को अनुमति देता है कि वो किसी भी मामले में न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं और न्यायालय उसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा। वो चाहे तो जवाब दे, वहीं तो मना भी कर सकता है। अनुच्छेद 143 वन के अनुसार यदि राष्ट्रपति को लगता है कानून या कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है या होने की संभावना है तो सार्वजनिक महत्व होता है, तो कोई भी प्रश्न अगर हुआ है तो उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास राय के लिए भेज सकते हैं। 506 ईस्वी में मैत्रक वंश के किस शासक ने भूमि अनुदान किया था? तो किसने किया था? वो थे महाराणा द्रोण सिंह। कौन थे? महाराणा द्रोण सिंह से, जो कि मैत्रक वंश के थे, उन्होंने पहली बार भू अनुदान मतलब कि भूमि दान किया था। विच पार्ट ऑफ नेप्रोन इज यूज्ड इन यूरिन सर्कुलेशन? कौन सा पार्ट होता है नेप्रोन का यूज्ड होता है यूरिन सर्कुलेशन में? वो होता है डक्ट पोर्शन। द कलेक्टिव डक्ट पोर्शन ऑफ नेप्रोन इज यूज्ड इन यूरिन सर्कुलेशन। इन दिस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय, इसमें वाटर जो है एब्जॉर्ब्ड होता है ऑस्मोसिस से। विच कंट्रोल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, जो कि कंट्रोल करता है यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन। ये क्वेश्चन देखो पहले भी आया था, पिछली बार भी तुमसे यही पूछा गया था। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का किथुबू जो है सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि लोहित नदी के किनारे है। इंदिरा पॉइंट जो है साउथ में सबसे है। गोहर मोती जो है वेस्ट पॉइंट है इंडिया का सबसे, और सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है इंडिया का अपने। इन हाउ मच टाइम डज द ग्राम पंचायत होल्ड इट्स मीटिंग? तो कितने समय में ग्राम पंचायत को अपनी मीटिंग करनी पड़ती है? तो ग्राम पंचायत को हर महीने में एक बार तो कम से कम मीटिंग करनी पड़ती है, और ग्राम सभा को जो है ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ये जो है मैंडेटरी है, आवश्यक है कि वो एटलीस्ट 2 बार साल में मीटिंग करें, या फिर मैक्सिमम जो है वो 3 महीने में एक बार मीटिंग करें। ये ग्राम पंचायत को मीटिंग करने की अनिवार्य होता है। विच फीमेल प्लेयर पॉली उमरीगर अवार्ड मिला है? किस फीमेल प्लेयर को मिला है? स्मृति मंडाना को। और मेन में किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। BBC 2024 की 100 लिस्ट में इंडिया की 3 वुमेन्स आई हैं। कौन कौन है? अरुणा रॉय, पूजा शर्मा और विनेश फोगाट। टॉप 100 मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन्स में कौन कौन है? अरुणा रॉय, पूजा शर्मा और विनेश फोगाट। Who recently inaugurated India's first indigenous toilet biomedical waste treatment plant एम्स न्यू दिल्ली में? किसने इनाग्रेशन किया है? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। किसने? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। डेवलप्ड किसने किया है इसको? बायोमेडिकल वेस्ट को इसको डेवलप किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने, CSIR और NIST ने मिलके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, इन दोनों ने मिलके जो है इसको डेवलप किया है। CSIR ने, जिसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और NIST ने, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट है वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951? तो वो है तुम्हारा अनुच्छेद 19 का पार्ट ए, जो 1951 नेहरू एडमिनिस्ट्रेशन के मेड अ प्रोविजन लिमिटिंग 19A आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द अब्यूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसके अगेंस्ट? एब्यूज़ मतलब गलत इस्तेमाल हो रहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का, उसके विरुद्ध किया गया था। ऐसा यूनिट किसकी? साउंड इंटेंसिटी की क्या होती है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा।
2025 का पुलिट्ज़र प्राइज़ इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए किसे मिला है? तो मिला है ये न्यूज़ एजेंसी रियूटर को। किसको मिला है? न्यूज़ एजेंसी रियूटर्स को, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी ड्रग्स की यूएसए में। ये तो पुलिट्ज़र प्राइज़ है, ये किसको दिया जाता है? जर्नलिज्म में दिया जाता है और आर्ट में दिया जाता है, पर ये जर्नलिज्म ज़्यादा फेमस है और ये रवीश कुमार को भी मिला है। देयर आर 15 अवार्ड इन जर्नलिज्म की कैटेगरी में 15 अवार्ड्स हैं, एंड मोर अवार्ड आर गिवन इन द आर्ट। और पहला अवार्ड जो दिया गया था वो 1917 में दिया गया था। वेयर इज़ डेजर्ट सॉइल फाउंड इन मोस्ट डेजर्ट सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ फाउंड होती है इंडिया में? तो सबको पता है जहाँ डेजर्ट होगा वहीं होगी, तो ये राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा फाउंड होती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के रीजन्स में। इंडिया रीचिंग द टॉप इन मिल्क प्रोडक्शन बाय 2024 इज़ मेनली ड्यू टू विच ऑपरेशन? किस ऑपरेशन से? ऑपरेशन फ्लड की वजह से, जिसको वाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इंडिया जो है हमेशा दूध के प्रोडक्शन में टॉप पर रहा है, और किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है डॉक्टर विरगेश कुरियन की वजह से, जिन्होंने जो है वाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत करी थी 1970 में। सेल्फ डिपेंडेंट इन मिल्क प्रोडक्शन, जिनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इनके साथ कौन थे? इनके साथ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिन्होंने साथ में मिलके ये सब जो है शुरू किया था मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का टॉप पे बनाना। तो थैंक यू सो मच। वीडियो छोटी सी थी, जल्दी ख़त्म कर दी, बाकी वीडियोस जो हैं वो लंबी हो रही हैं, तो तुम लोग देख नहीं रहे हो पूरी, तो मैंने 15-20 मिनट में 15-16 मिनट में ख़त्म कर दी। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे शेयर कर देना चैनल को दूसरे बच्चों के, अपने दोस्तों के साथ, अपनी आइटम के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को जय श्री राम, ऑल द बेस्ट। कल जिसका भी एग्ज़ाम होगा, अगर एग्ज़ाम है तो